पिलाए हो आपका ऐसे ना हो तो भी नहीं बात बनेगी। तो साधन ये हुआ, अपने दोनों कर जो है अन्य जगह से हटा करके और अंजलि पास के बैठे, ये साधन हुआ। और वो कृपा हुई जो पिला रहा है। अब हम पे कृपा तो है लेकिन अंजलि नहीं फंसी है। अच्छा, अंजलि फंसी है लेकिन छेद है नीचे, बड़ा सावधानी का विषय है। तो साधन क्या, साधना हो रही है लेकिन अहम रूपी छेद है, अहंकार। मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं जितेंद्रीय हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं। इससे क्या हुआ, इतने छेद हो गए कि जो कृपा आई वो सब बह गई और चित्त रूखा का रूखा रह गया। बोले महाराज मैं 10 वर्ष से सत्संग कर रहा हूँ, कोई आनंद नहीं आ रहा। आपकी अंजलि में कमी है। यदि आपकी अंजलि बिल्कुल ठीक बंधी हो तो साधन से तृप्ति नहीं होती। आपको बिल्कुल सत्य समझ लो। कल शाम के एक आए थे, उन्होंने कहा कि स्वभाव बदल सकता है। उन्होंने फिर प्रश्न किया था, स्वभाव बदल सकता है। उन संत ने कहा कि आपके अंदर स्वभाव बदलने की चाह हो। बोले जब बाल रत्नाकर डाकू का स्वभाव बदल सकता है तो आपका भी बदल सकता है। चुपचाप हाँ हाँ बड़ी बड़ी कृपा, ऐसा सुनते रहे। जब चलने को हुआ तो हमने अपनी बात डाल दी कि ये मत समझना हम खंडन कर रहे हैं किसी संत की बात, लेकिन तुम्हारी चाह से स्वभाव बदल जाए ऐसा नहीं। स्वभाव सदैव कृपा से बदलता है। और वो कृपा जो भगवत कृपा है उसका रसास्वादन कोई डायरेक्ट नहीं कर सकता। चंदन को कृपा समझो और समीर को उस कृपा का रसास्वादन कराने वाला समझो। चंदन तो कृपा है, चंदन का पेड़ कृपा है, और जो वायु उसको स्पर्श करके आ रही उस कृपा का रसास्वादन कराने वाली है। तो कृपा, भगवत कृपा का रसास्वादन कराने वाली वायु संत जन है। भगवत कृपा तो सब पर मोरी बराबर दया। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे प्रिय है, सब मेरे द्वारा उपजाए हैं, इसमें कोई भेद नहीं। पर उस रस का, उस कृपा का यदि रसास्वादन करना है तो बोले वो वायु आनी चाहिए। जैसे वायु आती है घ्राणेन्द्रिय में आनंद, ओहो ये रायवेल की खुशबू, ये मालती की खुशबू, ये जूही की खुशबू, हम कितनी दूर है पर वायु की कृपा से उसका बोध हो जाता है। ऐसे ही भगवत कृपा रूपी चंदन की सुगंध संत महात्माओं के वायु रूपी स्पर्श से उन्होंने जो अनुभव किया है, उनकी जो वाणी है उसकी स्पर्श मात्र से हमारा हृदय आह्लादित हो जाता है और वो सुख का अनुभव करने लगते हैं जो भागवतिक सुख है, परम सुख है।